देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। शुरुआत जरा बड़ी खबर के साथ। चीन के सैन्य युद्धाभ्यास का आज आखिरी दिन है। आज भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। लड़ाकू विमान बार बार ताइवानी एयर स्पेस में घुस रहे हैं। लाइव फायर सैन्य अभ्यास के तहत 7 तरफ से ताइवान की घेराबंदी की गई। जासूसी विमान का रुख भी चीन ने ताइवान की तरफ मोड़ा है। तो आज भी चीन दाग रहा है मिसाइलें। आपको बता दें, इससे पहले जापान में 5 मिसाइलें गिरी, जिसको लेकर जापान की नाराजगी सामने आई थी। लेकिन आज ये युद्धाभ्यास का आखिरी दिन है। आज भी मिसाइलें दागी गई। और ये पूरा विवाद कैसे बढ़ा? दरअसल नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचती हैं, जिसका चीन विरोध कर रहा था। और उसके बाद चीन ने न सिर्फ युद्धाभ्यास की बात कही, बल्कि एक्शन मोड पर भी नजर आया। 7 तरफ से इस वक्त ताइवान को घेर कर युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसकी निंदा अमेरिका की तरफ से हो रही है, जिसकी निंदा ताइवान की तरफ से हो रही है, जिसकी निंदा यूरोप कर रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चीनी टैंक गरज रहे हैं, मिसाइलों का कहर बरप रहा है। हैकर्स भी अपना काम कर रहे हैं। वही चीन के नापाक इरादे को लेकर नाराजगी भी अलग अलग देश जो है वो जता रहे हैं। और अब बात जंग पर आमादा चीन की। आज मिलिट्री ड्रिल का आखिरी दिन है, लेकिन अभ्यास के बहाने युद्ध पर आमादा चीन ने साइबर युद्ध छेड़ दिया है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की दहाड़ के बाद ताइवान के सरकारी वेबसाइट पर धावा बोल दिया है। कई वेबसाइट पर चीनी झंडे लहराने लगे। थम नहीं रहा मिसाइलों का शोर। खत्म नहीं हो रही टैंकों की दहाड़। रुक नहीं रहे चीनी सेनाओं के धमाके। ताइवान सीमा से सटे समंदर में युद्धाभ्यास के आखिरी दिन भी चीनी सेना गोले बरसा रहा है। लड़ाकू विमान बार बार ताइवानी एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहे हैं। अब तक चीन के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में धमाचौकड़ी मचा चुके हैं। चीन के 10 युद्धपोत ताइवान के आसपास लाइव फायर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चीन 7 तरफ से ताइवान को घेर रखा है। ताइवान दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। जमीन, आसमान और समंदर सभी तरफ चीनी पहरा है। चीन अपनी सैन्य ताकत से दुनिया को बता रहा है कि वन चाइना पॉलिसी में दखल उसे बर्दाश्त नहीं है। वो नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाकर अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। चीन ने ताइवान की ओर न सिर्फ मिसाइल दागे, बल्कि जासूसी सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 का रुख भी श्रीलंका से हटाकर ताइवान की ओर मोड़ दिया है। चीन का जासूसी जहाज C4 ISR यानी कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निशंस की उच्च क्षमताओं से लैस है। चीनी सेना अब तक ताइवान को धमका ही रहा है, लेकिन चीनी हैकर्स ने जंग का ऐलान कर दिया है। चीनी हैकर्स ने ताइवान की कई सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर वहां चीनी झंडा लगा दिया है। ताइवान पर चीन का इस कदर दबाव है कि ताइवान मिसाइल सिस्टम के बड़े अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। चीन के रवैये से दुनिया सहमी हुई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन से युद्धाभ्यास खत्म करने की मांग की है। चीन ने 4 दिनों का मिलिट्री ड्रिल रखा था। आज आखिरी दिन है। अब देखना है कि चीन आज दिन ढलने के बाद मिसाइल दागना बंद करता है या नहीं, टैंक से गोले दागना खत्म करता है या नहीं, चीनी सेना अपने हथियार पैक करना शुरू करती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो खतरा बढ़ेगा और ये एक और जंग की आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब इसी खबर पर लौटते हैं, चीन पर, जहां पर हम बात कर रहे थे। ज्यादातर देश ताइवान बॉर्डर पर चीन के सैन्य अभ्यास की निंदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान चीन की चापलूसी में जुटा हुआ है। चीन लगातार अपने सैन्य अभ्यास की वीडियो जारी कर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। इस बीच ताइवान ने दावा किया कि चीनी सेना उसके टापू को निशाना बना रही है, लेकिन ताइवान ने साफ कर दिया कि उसे कमजोर समझने की भूल चीन को भारी
चीन ताइवान बॉर्डर पर टैंक गरज रहे हैं। मिसाइलों से आसमान थर्रा रहा है। समंदर में चीन शोले बरसा रहा है। चीन की बौखलाहट है, युद्ध की आहट है। चीन की हुंकार जिनपिंग पर खून सवार है। मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ मेडिकल एक्सरसाइज भी शुरू। चालाक चीन दिल मिलाया हुआ है। वो अपने से कमजोर ताइवान को युद्ध के अभ्यास की आड़ में डरा रहा है। 3 दिन बाद जिनपिंग की बौखलाहट कम नहीं बल्कि उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये चीन के युद्धाभ्यास की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा पर लड़ाकू विमान उड़ाकर बता दिया कि वो कैसे युद्ध पर आमादा है। अब तक चीन के 100 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसकर दबंगई दिखा चुके हैं। चीन के 10 युद्धपोत ताइवान के आसपास लाइव फायर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। देखिए विस्तारवादी चीन ने कैसे 7 तरफ से ताइवान को घेर रखा है, जिससे ताइवान दुनिया से अलग थलग पड़ जाए और उसकी वन चाइना पॉलिसी का डंका बजता रहे। देखिए समुद्र में 13 जंगी जहाज ताइवान की समुद्री सीमा की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चीन अपनी मिसाइलों की ताकत दिखा रहा है। वहीं उसकी सेना की एक टुकड़ी ने वीडियो जारी कर दिखाया कि उसकी एयर डिफेंस ब्रिगेड किस तरह महज कुछ ही घंटों में 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। उतावला दिख रहा चीन 11 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है, जिनमें से 5 मिसाइल जापान के समुद्री सीमा में जा गिरी थी, जिसके बाद जापान ने चीन को फटकारते हुए तुरंत मिलिट्री एक्सरसाइज रोकने की मांग की थी। चीन ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में अपने दोनों विमान वाहक युद्धपोतों को उतार दिया है। शेंडोंग और लियाओनिंग इस वक्त ताइवान को घेरे खड़े हैं। यही नहीं, उनके साथ चल रहा स्ट्राइक ग्रुप और उन पर सवार एम्फीबियस टैंक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। थल और नभ में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही चीन ने चेंगडू J-20 और J सीरीज के फाइटर्स बॉम्बर से भी ताइवान को अपनी धमक दिखा रहा है। चीन कैसे मरने मारने पर उतारू है, इसके लिए ग्लोबल टाइम्स का ये वीडियो देखिए। चीन ने मेडिकल एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें इस बात की मॉकड्रिल हो रही है कि युद्ध की नौबत आई तो चीनी सैनिक कैसे तुरंत अस्पताल जा सकेंगे, कैसे उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। घायल सैनिकों के लिए ट्रेन में बनाया हॉस्पिटल, ट्रेन में ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद, सीटों पर रखा दिखा स्ट्रेचर। 100 लोगों की क्षमता वाली ट्रेन में आईसीयू, ट्रेन में हो सकेगी बड़ी से बड़ी सर्जरी। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा है कि चीन की ड्रिल्स की करीब से निगरानी की जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर जल्द चीन ताइवान के बीच हालात सामान्य नहीं हुए तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चाइना में और अमेरिका में कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ताइवान को लेकर, लेकिन दोनों ही देशों ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया है। इससे जो सप्लाई लाइंस हैं उनमें डिस्ट्रप्शन होगी। बड़े पैमाने पर जो दुनिया का 50% से ज़्यादा ट्रेड उस इलाके से होकर गुजरता है। 30% दुनिया का जो कंटेनर मूवमेंट्स हैं वो ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरती है। ऐसे में सारी दुनिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा, सारी दुनिया की इकोनॉमी में धक्का लगेगा। चीन दुनिया भर में अपनी हड़पने वाली नीति के लिए कुख्यात है। वो ताइवान पर हमेशा से अपना एकाधिकार समझता रहा है। उसे स्वतंत्र देश के रूप में चीन नहीं देखना चाहता।
तभी अमेरिकी स्पीकर के ताइवान दौरे के बाद से चीन पूरी तरह झल्लाया हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव में ज्यादातर देश चीन के खिलाफ दिख रहे हैं। बस रूस चीन को उकसा रहा है। आज तक ब्यूरो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कहावत पड़ोसी और आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक साबित होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चीन ताइवान तनाव के बीच बेगानी लड़ाई में पाकिस्तान दीवाना। पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि दुनिया चीन के सैन्य अभ्यास की आलोचना कर रही है, लेकिन पाकिस्तान खुलकर चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है और उसकी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए ताइवान के खिलाफ आक्रोश को जायज ठहरा रहा है। क्या जिनपिंग की जिद युद्ध कराकर मानेगी? जिस तरह चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य अभ्यास कर रहा है, उससे पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हो रही है। लेकिन आतंकवाद के लिए विश्व में कुख्यात पाकिस्तान चीन के समर्थन में कूद पड़ा है। कायर और आतंक पसंद पाकिस्तान चीन को युद्ध के लिए उकसा रहा है। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान पूरी तरह सरेंडर दिख रहा है। चीन में पाकिस्तानी राजदूत मोइनुल हक ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है और चीन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करता है। अपने मूल राष्ट्रीय हित से संबंधित मुद्दों पर पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमा के अंदर प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स के रूप में पाकिस्तान और चीन हमेशा कई चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। सवाल है कि पाकिस्तान चीन की गलत नीतियों के आगे सरेंडर क्यों है, जबकि पाकिस्तान की छवि पूरी दुनिया में आतंक परस्त देश की बनी हुई है। उसकी धरती कई दशकों से आतंकियों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल होती रही है। लेकिन भारत जैसे शांति प्रिय देश हमेशा यही मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी युद्ध के हालात ना बने, क्योंकि युद्ध कहीं भी हो उसका असर पूरी दुनिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है। जिस तरह से यूएस इसमें इन्वॉल्व हो रखा है, जिस तरह जापान इसमें इन्वॉल्व हो रखा है और मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ताइवान स्ट्रेट का, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जहां अभी रशिया और यूक्रेन में भी जो लड़ाई चल रही है, दुनिया भर में जो थोड़ा इकोनॉमिक का क्राइसिस भी बढ़ रहा है, कोविड से भी पूरी दुनिया अभी जो लड़ाई कर रही है, इन सब चीजों के बीच में एक ये नया मसला जब खड़ा होगा तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत बड़ा मसला है। और जब इसमें इन्वॉल्वमेंट सब नेशंस का हो जाएगा तो ये भी एक मिनी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार डेविड ओचमानिक कहते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका और जापान ताइवान के साथ खड़े नजर आएंगे, जबकि रूस और पाकिस्तान चीन के साथ खड़े दिखेंगे। अगर युद्ध हुआ तो लाखों लोगों की मौत तय है। साल 1951 में कोरियन युद्ध में 30 लाख नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर 6 लाख टन बम बरसाए थे। लेकिन इस बार उससे बड़ी तबाही होगी। ताइवान अमेरिका के लिए सैन्य हथियारों के हिसाब से बड़ा बाजार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमेरिका अब तक 16 सालों में ताइवान को $5,000 करोड़ का हथियार मुहैया करा चुका है। ताइवान के पास जितने हथियार हैं, उनमें 77% हथियार अमेरिका में बने हैं। साल 2019 में अमेरिकी सरकार ने ताइवान को $800 करोड़ में कुल 66 F-16 लड़ाकू विमान बेचने का करार किया था। खतरे को भांपते हुए ताइवान ने अपना रक्षा बजट दोगुना करते हुए इसमें $860 करोड़ की बढ़ोतरी की। इतना ही नहीं, ताइवान खुद भी अत्याधुनिक हथियार बना रहा है। ताइवान में बन रही फसुइंग फेंग IAE क्रूज मिसाइल की क्षमता 1200 किलोमीटर तक की है, जो चीन के तटीय इलाकों तक आसानी से हमला कर सकती है। चीन कह रहा है कि अमेरिका जल्द ताइवान को हथियारों की सप्लाई बंद करे। उधर चीनी हमले के खतरे के बीच ताइवान अलर्ट है। ताइवान कह रहा है कि उसे कमजोर समझने की भूल चीन को भारी पड़ सकती है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का जज्बा रखता है। ताइवान का इरादा तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन चालबाज चीन से निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा। चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने
ताइवान को 7 तरफ से घेरे रखा है। चीन के लड़ाकू विमान ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार कर चुके हैं। चीनी विमान मेडियल लाइन को नजरअंदाज कर अंदर घुस रहे हैं, वही लाइन जो चीन और ताइवान के बीच अघोषित सीमा है। चीन ने अपनी नौसेना के 2 अहम एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग 001 और शेडोंग CV-17 को भी ताइवान बॉर्डर की तरफ तैनात कर दिया है। लियोनिंग पर 40 लड़ाकू विमान है और शेडोंग पर करीब 36 लड़ाकू विमान। एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादातर J-16 लड़ाकू जेट है जो एटमी ताकत से लैस है। दुनिया के ज्यादातर देश दोनों देशों के बीच शांति की कामना कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, वो खुलकर खून खराबे का समर्थन कर रहा है। यानी वो जिद्दी जिनपिंग को उकसाने का काम कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आग से खेलने वाला भी एक दिन उसके जद में आता जरूर है। आज तक ब्यूरो।